दावत दिया तो जनाब मखदूमुल उलमा खानकाह आलिया अमरोर शरीफ के सज्जादा नशीन जमीयत उलमा इस्लाम सूबे सिंध नाइब अमीर हजरत साईं सैयद सिराज अहमद शाह अमरोटी साहब के तमाइक के अचन ऐं पंहिंजे ख्यालात जो इजहार कन हजरत साईं सैयद सिराज अहमद शाह अमरोटी साहब दामत बरकातुहुल आली। सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तहिनु वला तहज़नु अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। जनाब कायद मिल्लत इस्लामिया व दीगर पार्टियों के ज़ुआमा जमीयत उलमा इस्लाम के अबाबिल अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू के बाद आज लोग हैरान हैं कि 10 साल कायदे सिंध डॉक्टर खालिद महमूद सुमरो को शहीद करने के बाद ये इनका जज्बा कम नहीं हो रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। इस तरह उसके खून के कतरे ने जो इनकलाब बर्पा किया, इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो इस जालिमाना निज़ाम के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। कायदे मिल्लत इस्लामिया की खिदमत में ये गुजारिश अर्ज करना चाहता हूँ कि यहाँ पर 1920 में इमामुल मुजाहिदीन सैयद ताज महमूद अमरोटी रहमतुल्लाह अलैह गांधी के साथ वतन की आज़ादी की जो जद्दोजहद शुरू की थी, यहाँ पर लाड़काना से उनका बहुत बड़ा अवामी जुलूस निकला था और एक ही बगी में हजरत सैयद ताज महमूद अमरोटी रहमतुल्लाह अलैह और गांधी जी इकट्ठे बैठे थे। तो एक हदीस याद आती है, अल ईमान ला यज़रु इलल मदीनति कमा तज़रु हय्यतु इला जुहरिहा। तो इस तरह से ये हमारी सरजमीन है। हमारे अकाबर असलाफ ने जो यहाँ आज़ादी की शमअ जलाई थी और उस वक़्त आपके बाप दादा अंग्रेज से सर का खिताब लेने पर मजबूर हो गए थे। उस वक़्त हमारे आबा व अजदाद ने तहरीक आज़ादी जारी रखी हुई थी। तो ये उसका तसलसल है और उस तसलसल को शहीद के खून ने जिंदा किया है। तो उन्होंने वतन को आज़ाद करा करके अपना फर्ज अदा किया। अब एक फरीज़ा हमारे जिम्मे रहता है और इन मुसलमानों ने सिंध के जिम्मे रहता है कि वो इस जालिमाना कानून को ख़त्म करा के इस्लाम का आदिलाना कानून नाफिज करें। लिहाजा कायदे मिल्लत इस्लामिया के और आपके दरमियान ज़्यादा वक्त हायल नहीं होता। मैं अपनी बकिया औकात कायदे मिल्लत इस्लामिया के हवाले करना चाहता हूँ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह।